इनको देखो, हर वक्त लैला मजनू बने रहते हैं। घर वालों को नजर नहीं आते ये दोनों? नजर आती तो सिर्फ मैं। सारी बुराइयां वानिया में ही है, क्योंकि बोल जो देती हूँ। भैया Congratulations. दैट्स मिशाल, मेरी बेस्ट फ्रेंड। Hello. Thank you so much for coming. अरनीर, तुम अपने गेस्ट का ख्याल करो, हम लोग जरा मेहमानों से मिलने। ठीक है। शी, मैंने मना किया था कि भैया से ये हाथ नहीं मिलाना, उनको नहीं पसंद। Seriously, अजमेर, मुझे नहीं अंदाजा था। I mean, तुम तो मुझे डरा रहे हो। मुझे सब बहुत awkward लग रहा है और बहुत weird फील कर रही हूँ। क्यों? हमारी फैमिली बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट है, लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है ना, फैमिली से नहीं, तो हम देख लेंगे। We'll talk about it. क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तुम्हें दिख नहीं रहा या दिखाने की जरूरत है? कौन है ये लड़की जो अलमीर के साथ आई है? दोस्त है? कौन है? कपड़े देखो इसके। भैया को हेलो कह रही थी। कबीर, क्या हो गया है? किस तरह की लड़कियों से दोस्ती कर लेता है अलमीर? अरे उसकी दोस्त है, उसने इनवाइट किया उसे। आप अपना मूड तो ठीक करें। And we'll talk about it later. Zoe, this is Zoya, मेरी छोटी बहन, and that's Michelle, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाय। हाय। नाइस टू मीट यू। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्या लेना देना इन बातों से? छोड़ो ना तुम। क्या मतलब लेना देना नहीं है? कपड़े देखिए इसके, क्या पहनी हुई है। भैया के सामने। ओह माय गॉड, हाथ ऑफर कर दिया। वानिया, चुप चुप चुप। वानिया, चुप चुप। वो क्या पहनी हुई है, छोड़ो इस बात को और चुप हो जाओ। देखो भैया इस तरफ आ रहे हैं। रिलैक्स। आप रुके, मैं आती। ओके बॉस। आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अलमीर, ख्याल रखना। मैं आपके लिए कुछ भिजवाऊं? एक्चुअली मैं गेस्ट में काफी बिजी हूँ। नो 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 इश्यूज एट ऑल। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा ना तो मैं खुद ही ले लूंगी। भाभी, आप जाए ना भैया के पास, मैं हूँ इनके पास। बस तुम्हें ख्याल रखना है। जी जी, मैं देख लूंगा, बिल्कुल बेफिक्र होके जाए। तुम किसे देख रही हो? इस लड़की को, ये अलमीर की दोस्त कैसे है? I mean, look at her. क्या हो गया शिबा? साथ अब्रॉड में पढ़ती होगी, उसकी इसकी क्लास फेलो है। खैर, क्लास फेलो से तो कुछ ज्यादा ही लग रही है मुझे। I mean, the way she's neat. तो दोस्त है उसकी, पहली दफा आई है। बस कर दो, बख्श दो उसको। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? आपको तो चाहिए? नो थैंक्स, थैंक्स। मामू का है? मामू, वो हाँ ठीक है, मिल के आ रहे। हाँ। कब? मामू, ये मिशाल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम साथ ही पढ़ते थे। मामू, मामी और मैं विश के वो। हाँ, क्यों बेटा वहीं पे रहती थी आप अमेरिका में? जी अंकल,
एक्चुअली मेरी फैमिली वहीं सेटल्ड है। क्यों मियाँ, क्या अब इनको यहाँ सेटल करने का इरादा है आपका? होप सो। क्या हुआ? बात करके आ गई? बात तो करने गई थी पर देखने भी गई थी कि वो ठीक है या नहीं। अगर आपके बिहेवियर से कुछ अपसेट हुई है तो उसको कवर कर सकूं। अलमीर ने मुझसे जिक्र तो किया था लेकिन अंदाजा नहीं था मुझे। ये लड़की हम लोगों से बिल्कुल अलग है। इट्स ओके कबीर, वो बाहर से पढ़ के आया है, उसकी पसंद डिफरेंट होगी, इट्स नेचुरल। हमारा वलीमा है आज, कम टेंशन लें थोड़ी। आए गैस से मिलते हैं। सो कैसी लगी मेरी फैमिली? ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव नहीं है, ट्रेडिशनल है, थोड़े कल्चर्ड हैं, तो बस पुरानी वैल्यूज हैं, उसी को कंटिन्यू किया हो। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो ना अलमीर, तो थोड़ा डर लग रहा है। यू नो मैं ऐसा नहीं। डरने की कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, खाना खुलता है फिर खाना करो। ओके। अरे फरी कहाँ रह गई हो? कितनी देर लगेगी? मुझे देर हो रही है भाई, जल्दी से नाश्ता ले आओ। जी बस आ गई। एक हफ्ते में ही तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। एक तो देर से सो के उठी, ऊपर से नाश्ता बनाने में इतना टाइम। वो रात को नींद नहीं आई थी, फजर पढ़ के सो गई थी। हाँ, भैया के घर की याद आ रही होगी। नहीं, मेरे सर में दर्द था। अच्छा ठीक है। शोएब, अब आप चाहें तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्या मतलब? शादी तो अब खत्म हो गई है ना, तो अब तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर तो जैसे मेरी खाला की बेटी है, मेरे इंतजार में बैठी होगी कि अब मैं फ्री हूं, फारिग हूं, तो वो मुझे टाइम दे। बाहर से आई भी थी, वापस बाहर चली गई है। लेकिन तुम्हारे लिए तो अपने भैया की शादी जरूरी थी, वहां जाके रहना जरूरी था, है ना? मुझे पता नहीं था कि वो बाहर से आई हुई है। अरे बताया था तुम्हें, अगर तुम्हें होश ही कहाँ था। अब कब आएगी वो वापस? मालूम करता हूँ। आपने पैसे संभाल के रखे हुए हैं ना? कौन से पैसे? जो भैया ने इलाज के लिए दिए थे। हाँ, संभाल के रखे हैं तुम्हारे भाई के पैसे। खा नहीं जाऊंगा। और जितना तुम जताती हो ना, उतने तो तुम्हारा भाई पैसे भी नहीं देता। पैसे संभाल के रखिएगा। जताती नहीं हूं मैं। नाश्ता कहाँ है तुम्हारा? नाश्ता करो ना, हर वक्त किचकिच किचकिच बहस करती रहती हो। कम से कम आज के दिन तो ऑफिस नहीं जाते आप। तुम जानती हो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, काम बहुत है, डेडलाइंस मीट करनी है, और तुम भी ऑफिस नहीं आ रही, तो खुद ही करना है ना सब कुछ। तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ, आपकी हेल्प भी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो ऑफिस अब जाओगे नहीं। मैंने कहा ना, तुम्हें शाम में पिक कर लूंगा। ठीक है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बस ऐसे ही मेरी हर बात मान लिया करो। आप इसी तरह हमेशा मुझसे प्यार करते रहें। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर जिंदगी मुझ पर मेहरबान होगी।
और मुझे दोबारा मोहब्बत होगी। दोबारा? राबिया मेरी पहली पसंद थी और पहली मोहब्बत। हमारी मंगनी हुई थी। शादी से पहले कभी मुझे मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हें तफसील बताता। कज़न थी मेरी, पेरेंट्स ने मंगनी करवा दी थी। हमारी 1-2 मुलाकातें भी हुई मंगनी के बाद, लेकिन अम्मी अब्बू की डेथ के बाद मैंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरे बहन भाइयों के लिए। और इस सब में राबिया ने आपसे कोई सवाल नहीं किया? मिली थी मुझसे, बहुत शिकायत की थी, बहुत रोई थी, लेकिन बस फिर उसकी शादी हो गई, मुल्क से बाहर चली गई। उसके बाद मेरा कभी उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। तसल्ली हो गई या और भी कोई सवाल है? हो गई। तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरी पसंद थी जो हुई और ख़त्म हो गई। मोहब्बत तो ये है। चलें अब ऑफिस जाएं, देर हो रही है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी क्या बताऊं आपको, आप तो सैर सपाटों पे निकली हुई थी, वरना दिखाती आपको क्या क्या यहाँ पर हो रहा था, सब वीडियो पे दिखाती। अरे कहाँ के सैर सपाटे बेटा, अपने बच्चों की मेड बनाकर ले जाते हैं ये मुझे। हाँ तो मत जाया करें, मना कर दिया करें। कैसे ना जाऊं? घर पे अकेली कैसे बैठी रहूं, दीवारों से बातें करूं? ना कोई आस पड़ोस, ना कोई रिश्तेदार, और खुदा ना खास्ता अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है। अम्मी 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 प्लीज, आपने तो तकरीर शुरू कर दी यार। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी जेठानी कैसी है? अरे क्या बताऊं, वही है जो ऑफिस में काम करती थी, बताया तो था आपको मैंने। हाँ हाँ वो तो तुमने बताया था। भाई शादी के बाद बताओ कि अब क्या रंग ढंग है उसके। क्या बताऊं आपको, लैला मजनू बने फिर रहे हैं दोनों। तो बस इस्तग़फ़ार, अजीब, बड़े भैया तो अजीब सी हरकतें करें, छल छबीले बने फिर रहे हैं भाई। अरे ये तो वही बात हो गई, बूढ़े मुंह हंसे और लोग करें तमाशे। अम्मी रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जनाब, इजाज़त है? इजाजत मांगेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अब आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। क्या करें, ऑफिस भी तो देखना है ना। देखना नहीं, संभालना गन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मेरे अलावा आप किसी को देखें। अब आपके अलावा किसी और पर नजर टिकती कहाँ है। चलिए हम जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े भैया पर तो फिर से जवानी आ गई है। ड्राइव सेफ। जलाल साहब, ये जो अलमीर की दोस्त है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। अरे क्यों? मेरा मतलब है उसका मिजाज, रवैया, एटीट्यूड। देखो, अमेरिका के अंदर वो पैदा हुई, वहीं पे पली बड़ी, तो जाहिर है कि वहाँ की आदतें वहाँ का उसने अपनाई हैं, शायद इसलिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अबरार भाई के बच्चे नहीं, सब वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं, लेकिन कितने तौर तरीके उनके अच्छे हैं, कितने सलीके वाले हैं। वो तो हर खानदान, हर फैमिली की अपनी इक़दार, अपनी रवायात होती हैं। कई लोग जाकर अमेरिका के कल्चर में गुमसुम हो जाते हैं और कई अपनी रवायत से चिपके रहते हैं। हैरत तो मुझे इस बात पे है कि अलमीर की उससे दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि हम लोग तो रिवायत के इतने पाबंद हैं और हमारे बच्चे
इसी चीज के आदी हैं। भाई जरूरी नहीं कि जो नजर आ रहा है अलमीर ने उसको अहमियत दी हो सकता है मिशाल की आदतें अच्छी हों, उनका मिजाज आपस में मिलता हो, इसीलिए दोनों जो हैं उनकी दोस्ती हो गई। हाँ हो सकता है। जैसे हमारी महविश भी तो उसी एज की है ना, कितने सलीके तरीके से ओढ़ना पहनना करती है। महविश का उससे क्या मुकाबला, वो हमारे माहौल और हमारे कल्चर के ऐन मुताबिक है। बहुत काबिल, बहुत समझदार और बहुत सहीन बच्ची है। अगर सही मायनों में सोचो तो कबीर को शायद ऐसी ही लड़की की जरूरत है। वैसे अल्लाह ने जिनके जोड़ मिलाने होते हैं उन्हें किस तरह आपस में मिला देते हैं ना। अब देखे ना, हमने राबिया को हमेशा अपनी बहू के रूप में ही देखा था और सोच भी नहीं सकते थे कि 5 साल की मंगनी टूट जाएगी और राबिया की जगह कोई दूसरी बहू आ जाएगी। देखो, कुदरत के फैसले जो है ना वो इंसान के लिए बेहतरीन होते हैं। हम इनकी मसलहत और हिकमत को हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। हम राबिया को देखो, एक आम सी लड़की थी, अब जिस मुकाम पर हमारा कबीर पहुंचा है, महविश उसके लिए बेहतरीन पार्टनर है जो उसके शाना बशाना चल सकती है। ऐसे बात तो आपने 200% ठीक कही है। अरे सर दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर, पूरे स्टाफ की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। भाई फैमिली इवेंट था, किसी को बुलाया नहीं, आप लोगों से माजरत, लेकिन आप लोगों की दावत ड्यू है मुझ पर। इट्स ओके सर। थैंक यू सर। और भाई समीर, तुम्हारा कैसा चल रहा है काम? जी भैया, तकरीबन सारा काम हो चुका है, बस थोड़े दिनों में नई मशीन्स का ऑर्डर दिया है, बस जैसे ही वो आ जाएंगी तो फिर काम शुरू कर देंगे। वेरी गुड। गारमेंट्स के सारे ऑर्डर्स तुम कंप्लीट करोगे? जी भैया। और अलमीर साहब, आपका काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। आप दोनों मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मार्केट विजिट करना है, तो फिर मुलाकात। हाँ तुमने ओके, हाफिज़। चलो भैया। मैं अच्छा अलमीर, वो जो तुम्हारी फ्रेंड है, अगर उसकी फैमिली आ गई है तो किसी दिन इनवाइट कर दो खाने पर। नहीं भैया, मिशाल वो अकेले आई है, यूजुअली अकेले ही ट्रैवल करती है। काफी क्लोज फ्रेंड लग रही है तुम्हारी, इसीलिए शादी पर भी बुलाया। जी भैया, 4 साल साथ पढ़े हैं तो क्लोज फ्रेंड तो है। उसकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, घर आना जाना भी था, दिनों में वेल। वैसे उनके घर का माहौल काफी लिबरल लगता है। वहीं रहे हैं वो तकरीबन 35-40 साल, और मिशी भी वहीं बॉर्न एंड रेज, तो कल्चरल वैल्यूज उनकी वही हैं। तो वहाँ रहकर भी तो अपनी कल्चरल वैल्यूज का ख्याल रखा जा सकता है कि नहीं? चलो ठीक है, समझा। ओके। तुम भूल गई हो हम सबको। अगर आज भी मैं नहीं आती तो तुम मुझे नहीं बताती। मेरा पूरा इरादा था कि मैं यहाँ पहुंचूंगी और तुम्हें कॉल करके बुलवा लूंगी। बस रहने दो। तो अंकल ने मुझे कॉल करके बता दिया कि तुम आ रही हो और मैं फौरन आ गई, वरना आज मैं तुमसे नहीं मिल पाती। शीबा, फजूल की बातें मत करो। वैसे एक बात तो है, शादी के बाद ना कबीर सर की मोहब्बत का ग्लो आ रहा है तुम्हारे फेस पे। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है शिवा बेटा? मिसेस कबीर आई है हमसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अच्छा, वालेकुम। कैसे हैं? इंतजार कर रहा हूँ, कभी नहीं आए साथ तुम्हारे? अब आएंगे बाबा, रात में आएंगे, अभी तो ऑफिस में है। अच्छा। अरे कबीर की कॉल आ रही है। अच्छा बेटा, उनसे कहना कि रात डिनर हमारे साथ करें। जी मैं कहती हूँ। तुम तो बैठो। वैसे अंकल एक बात तो है, इतना अच्छा लग रहा है महविश को यूं खुश देखकर। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे इसको। अच्छा मुझे ये बताएं, रात को डिनर के लिए क्या क्या करना है? अच्छा सा डिनर होना चाहिए क्योंकि कबीर सर जो आ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए आप? जी बस थोड़ी देर हुई है। तो कब वापस आ जाऊं लेने के लिए? क्या हो गया है कबीर, अभी तो आई हूँ, शाम तक यहीं रहूंगी। इनफैक्ट बाबा ने कहा है कि डिनर साथ में करेंगे रात में। रात को आऊं लेने? अभी तो बहुत टाइम बाकी है, कैसे गुजरेगा ये वक्त? उसी तरह जैसे मेरे मिलने से पहले गुजारा करता था। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। एक हफ्ते में तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी है। कैसे रहूंगा अब तुम्हारे बगैर? एक हफ्ते में आपका ये हाल है तो सोचें, जो शख्स आपको बरसों से चाह रहा होगा उसने वो घड़ियां कैसे काटी होंगी। आई नो, सही कह रही हो। आई लव यू। आप जब भी कहते हैं ना तो दिल करता है वक्त ठहर जाए, जमीन अपनी गर्दिश रोक दे और मुझे चारों तरफ से सिर्फ यही सुनाई दे। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो जाऊंगा, कभी नहीं। Do you love me? That's a stupid question. Still, answer me. Do you love me? अगर तुमसे प्यार नहीं होता ना तो आज इस तरह तुम्हारे सामने नहीं बैठी हुई होती। मम्मा ने तो बहुत कहा था कि रुक जाओ, अभी नहीं जाओ, चंद महीने बाद चले जाना। बट आई वाज लाइक, अलमीर ने बुलाया और देखो मैं आ गई। Thank you, love. तो ये बात तो क्लियर है कि तुम मुझसे प्यार करती। निशी, मेरी खातिर जस्ट अ लिटिल खुद को बदलना होगा। जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा। What do you mean by that? देखो, मेरी फैमिली की वैल्यूज अलग हैं तुम्हारी फैमिली से। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी फैमिली गलत है या मेरी फैमिली गलत है, बस मेरे घर वाले मशरिकी हैं थोड़े से। अंदाजा हो चुका है मुझे। तो उनके सामने थोड़ा सा बस ड्रेसिंग का ख्याल रखना है और कुछ नहीं। What nonsense! मेरी ड्रेसिंग के साथ क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं। आई लव व्हाट यू वेयर, पर घर वालों को है। लेकिन बड़े भैया मेरे गार्डियन हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो खुशी खुशी हमारी शादी के लिए मान। दैट इज इट। तो जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक, सिर्फ तब तक थोड़ा ख्याल कर लो। लिसन, आई प्रॉमिस, शादी हो गई तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, जैसे रहना हो रह लेना। पर जब तक शादी नहीं होती तब तक। बड़े भैया मेरी शादी का इरादा कर रहे हैं, एंड यू नो, और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता किसी और से शादी करने का। सो प्लीज मेरे लिए, प्लीज प्लीज।
आई लव यू। आप जब भी कहते हैं ना तो दिल करता है वक्त ठहर जाए, जमीन अपनी गर्दिश रोक दे और मुझे चारों तरफ से सिर्फ यही सुनाई दे। इजाजत मांगेगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अब आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। क्या करें, ऑफिस भी तो देखना है ना। देखना नहीं, संभालना गन, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मेरे अलावा आप किसी को देखें। हाँ आपी, पता है मुझे भी बहुत बुरा लगा। पहली बार वो अपने घर जा रही थी और उन्हें कैब करवा के जाना पड़ा। ये तो बहुत गलत बात है। उस घर की हर चीज पर अब महविश भाभी का हक है, वो मालिक है। मानिया भाभी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। वो तो बेचारी इतनी अच्छी हैं, उन्होंने खुशी खुशी से कहा कि आप चली जाए, मैं कैब करवा के चली जाऊंगी। और मेरे बुरा मानने पर भी उन्होंने मुझे यही समझाया कि क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी घर की हो या किराए की। फर्क पड़ता है, क्योंकि बात इज्जत की है। तुम्हें भैया को कॉल कर देनी चाहिए थी, वो ऑफिस से गाड़ी भिजवा देते हैं। आप इतना टाइम नहीं था ना, महविश भाभी तैयार खड़ी थी। ठीक है, भैया आए तो उनसे कहना कि महविश भाभी को एक नई गाड़ी लेकर दे दें। मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, जो है मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या एक हफ्ते दिन रात रहकर भी तुम लोगों की बातें खत्म नहीं हुई थी, जो तुम अब फोन पर भी घंटों गपशप लगा रही हो? घंटों तो बात नहीं की, अभी 5 मिनट पहले ही कॉल आई थी जोया की। जानता हूं, 5 मिनट पहले आया था या 5 घंटे पहले, सारा दिन मेरे पीठ पीछे यही करती होगी तुम। कभी इसको फोन, कभी उसको फोन। तुम्हारे पास करने को है ही क्या? घर का काम फरिश्ते तो आकर नहीं करते। ज़बान मत चलाओ मेरे साथ। जाओ जाके खाना निकालो। सारा दिन भर का भूखा प्यासा थका आ रहा हूं और अब इन मोहतरमा की तकरीर सुनूं मैं? जाओ। भाई के महल में रहकर आती है तो दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाते हैं इसके। बस 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 बस, बहुत पेट भर गया। अंकल ने इतने मजे का खाना बनाया, दिल भर गया, लेकिन हाथ नहीं रुक रहे। आपको पता है, कुकिंग का बहुत शौक है बाबा को। पूरा दिन किचन में खड़े होकर कुकिंग करते रहते हैं और नई नई रेसिपीज ट्राई करते हैं। और छुट्टी वाले दिन ये क्या करती थी पता है? जबरदस्ती किचन में घुस जाया करती थी और फिर मजबूरन अंकल को महविश के हाथों का बना हुआ बदजायका खाना खाना पड़ता था। तुम्हें तो वो बदजायका खाना बनाना भी नहीं आता, जो तुम ज्यादा बातें नहीं करो। लेकिन महविश मेरे लिए ऑफिस में खाना लेकर आती थी, वो तो बहुत मजे का होता था। कबीर भाई, आपको नहीं पता, वो खाना तो अंकल बनाया करते थे। अरे नहीं नहीं, आई एम श्योर वो तो तुम अपने हाथ से बनाती होगी, है ना? वाह वाह महविश, क्या घोल के पिलाया तुमने कबीर सर को, जो तुम्हारी तारीफों पे तारीफें किए चले जा रहे हो। तुम्हें ना ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ो अब इस बहस को, तुम जाके फ्रिज से ना स्वीट डिश निकाल के लेके आओ। ओह यस, स्वीट डिश तो हम भूल ही गए। वो स्वीट डिश जो कि मैंने बनाई है। अल्लाह खैर करे। एक्सक्यूज मी, जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में तुम ही मास्टरमाइंड हो, मुझे भी बहुत कुछ अच्छा करना आता है। अभी क्या करती हो तुम दोनों? लेकर आओ फिर पता चलेगा। बचपन से दोनों साथ रही है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिबा भी मेरी बेटी है। बहुत खुलूस वाली लड़की। आगे खीर।
अब जल्दी से आप सब खा के बताएं कि कैसी बनी है। पहले ही क्या कम रोक टोक थी मुझ पे, जब एक और आ गई। अब सारे काम इन मोहतरमा से पूछे करूंगी मैं। अरे क्या हो गया है तुमको? नई दुल्हन है, घर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। तुम उसे सुबह बता देती, या फिर देखो ड्राइवर को सारे दिन का स्केड्यूल बताना होता है ना। तुम्हारी चहीती जोया अगर मुझे कुछ बोलने देती तो मैं बोलती ना। मुझे बोलने का मौका कब दिया उसने? आगे बढ़ बढ़कर बोली जा रही थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे छोड़कर अपनी चहीती भाभी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठकर चली जाए। अच्छा चलो यार, कोई बात नहीं। एक दिन अगर तुम कैब में चली गई तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मैं कैब में क्यों जाऊंगी? मैं गाड़ी में गई थी। क्या मतलब? तुमने उस नई दुल्हन को कैब में जाने दिया? यार वानिया, क्या करती हो तुम यार? भैया को पता चला तो कितना खफा होंगे। तो हो जाए मेरी बला से। और तुम्हें अगर इतनी फिक्र है तो मुझे गाड़ी ले दो। हाँ हाँ, ऐसा करता हूँ कि तुम्हें एक नई ब्रांड न्यू गाड़ी दिला देता हूँ और साथ में एक ड्राइवर भी रख देता हूँ, और रोज के 1,00,000-1,50,000 रुपया भी दे दूंगा, क्योंकि खर्चा होगा ना गाड़ी का। फर्ज है तुम्हारा, शौहर हूं मैं। मानिए मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ATM मशीन नहीं हूँ कि जब दिल करा तुमने कैश निकाल लिया। अरे यार, मैं जितना कर सकता हूँ ना मैं कर रहा हूँ। अब ज्यादा की ना उम्मीद ना रखना। जब भी तो मुझे बड़े भैया के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उससे भी तुम बहुत जल्द महरूम होने वाली हो, क्योंकि तुम उनकी बीवी के मद्दे मुकाबिल जो खड़ी हो गई हो। ये तो वक्त ही बताएगा समीर, कौन किसके मुकाबिल है और कौन जीतने वाला है। ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ, मुझे साफ साफ बताओ तो मुझे पढ़ा रहे हो या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ। क्या मतलब कोशिश करता हूँ? कोई जरूरत नहीं कोशिश करने की, तुम जाओ अपने काम करो। मेरी एक दोस्त है ना सुमेरा, उसका भाई उसको ट्यूशन पढ़ाता है। मैं भी उसे कहूंगी कि अपने भाई से कहो मुझे भी ट्यूशन पढ़ा दे। हेलो मैडम, प्लीज कोई जरूरत नहीं है किसी और के भाई से ट्यूशन लेने की, अंडरस्टैंड? अच्छा, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? सही कहा आपने मैडम, फिलहाल तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द हो जाऊंगा। वेरी फनी। ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं। अच्छा है ना, खुशफहमी है, गलत फहमी तो नहीं। क्या हो गया सोई मैडम, चुप क्यों हो गई हैं आप? क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। ओके बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। एनीथिंग एल्स? कोई जरूरत नहीं है अरसलान साहब मुझ पे इतना बड़ा एहसान करने की। ओके काम डाउन, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, कह दिया ना आ जाऊंगा। अच्छा तो अब अरसलान पढ़ाएगा तुम्हें ट्यूशन? हाँ अरसलान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके। भाभी, आप छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। जब तुम छुप छुप के बातें कर सकती हो तो मैं सुन क्यों नहीं सकती जोया? मुझे क्या जरूरत है छुप छुप कर बातें करने की? बात ही कर रही थी ना अरसलान से, कोई चोरी थोड़ी कर रही थी। जोई क्या हुआ? इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम लोग क्या अपनी बहन के लिए एक ट्यूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो इसको अरसलान की मिन्नतें करनी पड़ती हैं? हाँ, तुम अरसलान से ट्यूशन लोगी? जोई कोई हाल नहीं। फिर होगी तुम पास। आपको पता तो है कितना लड़ते हैं कि आपस का मामला है, आप परेशान मत हो। सडनली मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है। आप तो जाएंगे नहीं समीर भाई के बगैर? हम चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। चलो चलो। वो समीर भाई बुला रहे थे।